खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। वो खबर भी क्या खबर है जिसमें बड़े बड़े बोल आपकी ओर उछाले, भारी भरकम म्यूजिक डाला और एडिटिंग के झोल में आपको उलझाकर मुद्दे से भटका दिया। खबर में दम हो तो ऐसे लंदफंद की जरूरत नहीं पड़ती। आज से हर हफ्ते इसी समय आपको ऐसी ही खबरें हम पिछले कुछ हफ्तों से इसी समय पर रूबरू हो रहे हैं और बता रहे हैं। वो खबर जो आपकी नजरों से गुजरी, जिसमें दम भरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उस खबर में आप, मैं, हम हैं और इसीलिए उसमें दम है। उसमें वो भी है जो समाज के अंतिम छोर पर बैठा है और उस तक सियासत पहुंचने का दावा करती है। आप और हम पहुंचेंगे उस तक और बात करेंगे हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं हम, कच्ची बगटंडियों की हलचलों से लेकर पक्की सियासत की गलियों तक। तो चलिए शुरू करते हैं। खबर में दम है। और सबसे पहले बात करते हैं बादल की, जो मरुधरा से रूठा हुआ है। अन्नदाता के सारे सपने मानो टूट से गए हैं। अब किसानों की एकमात्र उम्मीद है सरकार। बादल तो बेवफा निकले, अब सरकार ही मदद जल्द बरसा दे। अन्नदाता से बादल रूठे रूठे। फसल नष्ट हो चुकी है बगैर बारिश के और फली अभी तक आई नहीं है। दवाई इतनी बार छिड़क दी गई हैं, लेकिन बारिश के अभाव में नष्ट हो गई है फसल। सरकार से हमारी एक ही मांग है कि गिरदावरी जल्द से जल्द करवाई जाए। बरसात अषाढ़ महीने में, अषाढ़ में हुई कौन, पच्चे हुई बरसात जाती, रम सब खोल गयो, भाद्रे माह में सटा हुआ, तभी देर बड़ी है जो गई हो बड़े को सरकार की उम्मीद करो। गवर्नमेंट माई बाप दे तो दे नहीं हुआ। बरसात हुई कोनी, अषाढ़ में, रमण में, जेठ में भरे पड़ी, उनको बूठो कोनी। जून में थोड़ी बहुत बरसात हुई थी, उसमें लोगों ने ग्वार है, मूंगफली है, मूंग मोठ वगैरह काश्त की थी। 50% लगभग काश्त हुई थी और बाद में ये जुलाई पूरा सूखा चला गया और अगस्त भी खत्म होने के लिए 2 महीने हुए, बरसात नहीं हुई। खेतों में पड़ी ये दरारें और किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें दोनों गंभीर स्थिति में हैं। राजस्थान में यूं तो मानसून आया, लेकिन आकर ऐसा गायब हुआ कि किसानों के सामने सूखे का संकट खड़ा हो गया। बादल अब बरसेंगे तब बरसेंगे सोचकर किसानों ने अपनी फसल खड़ी की, लेकिन बारिश ना तब आई और ना अब आई। अब किसानों के सामने ये संकट खड़ा हो गया कि वो अपनी फसल को कैसे बचाए रखें और एक सवाल जो है वो बाकी रह गया कि बादल आखिर कब बरसेंगे। हाल ये है कि जहां बारिश हुई है वहां जोरदार हुई है, इतना कि वहां भी किसानों का नुकसान ही हुआ, और जहां नहीं हुई वहां तो सूखा है ही। 12 जिलों में बारिश न के बराबर हुई है। खासकर चूरू, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर में बारिश की बेरुखी रही। सिरोही, जोधपुर, जालौर और पाली जिले भी सूखे सूखे हैं। बाजरा, मूंग और ग्वार की करीब 12 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में फसल तबाह हो गई। कोटा संभाग में बारिश से बर्बादी हुई। कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ में मौसम की मार पड़ी। कोटा संभाग में 4,70,000 हेक्टेयर फसल प्रभावित हुई। सोयाबीन और उड़द की फसल को काफी नुकसान हुआ। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ की तरफ बात करते हैं तो वहाँ पे मुख्यतः सोयाबीन और उड़द की फसल को नुकसान है, थोड़ा बहुत मक्के की फसल को भी नुकसान है और कुल मिला के वहाँ पे 4,70,000 हेक्टेयर के आसपास का नुकसान है। अभी भी सर्वे कार्य जारी है तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, पर 4,70,000 हेक्टेयर का नुकसान है। और इधर जो अपना पश्चिमी राजस्थान है, जहाँ पे कम बारिश की वजह से और 2 बारिश के 2 स्पेल के बीच में जो गैप आया है, उसकी वजह से 12 लाख हेक्टेयर के आसपास है वो फसलों को नुकसान है। उसमें मुख्यतः बाजरा और मूंग और ग्वार मुख्य फसलें हैं जिनको नुकसान हुआ है। बारिश में देरी की वजह से प्रदेश में बुआई का टारगेट पहले ही फेल हो चुका है। दरअसल इस साल 1,63,00,000 हेक्टेयर में खरीफ की बुआई का लक्ष्य था, जो हासिल नहीं हुआ और उसके बाद अतिवृष्टि और अनावृष्टि की मार अलग। नतीजा, अन्नदाता परेशान है, हलकान है, सरकार से आस लगाए हुए हैं। वहीं सियासतदान अपनी सियासत में व्यस्त हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर, राजस्थान के काफी हिस्से के अंदर अकाल की स्थिति बनी हुई है
और इसको लेकर मैंने राज्य सरकार को कहा कि तुरंत प्रभाव से गिरदावरी रिपोर्ट बनाकर और जितना नुकसान हुआ उसका आकलन करके भारत सरकार को भेजें, ताकि हम तुरंत प्रभाव से उन किसानों को राहत दे सकें। आपका फसल बीमा योजना जो बनाई रखी है उसको पता ही नहीं है यार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का दफ्तर है कहाँ, ये तो बताओ। है क्या कहीं राजस्थान में किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री फसल योजना का वो दफ्तर हो, कार्यालय हो? कहाँ जाएगा आदमी? कितना सा मिलता है उसको, नुकसान होता है उसका कम से कम भी 50,000 रुपये का, 20,000 रुपये का मिलता है उसको, 100 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। इस प्रकार की योजनाएं चलाने से फायदा क्या है? मौसम की मार ने सबसे ज्यादा उन किसानों की कमर तोड़ी है जो छोटे या मंझोले हैं। उन्हें लगता है कि कर्ज की स्थिति बनेगी, ब्याज दम घोटेगा, जीना और मुश्किल हो जाएगा। अभी तक अतिवृष्टि की गिरदावरी चल ही रही है, इसी बीच सूखे की मार को लेकर भी गिरदावरी शुरू हो गई है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि सियासत संयम रखे, प्रशासन आलस झाड़कर मैदान में उतरे और किसानों के नुकसान की भरपाई भी पूरी हो। कैमरामैन दिलीप चेची के साथ दिनेश शर्मा, न्यूज 18, जयपुर। एक तरफ बादल किसानों की बर्बादी की दास्तां लिख रहे हैं, दूसरी तरफ एक बर्बाद सोच वाले तहसीलदार महिलाओं से जुड़े कानून पर अलग ही दास्तां लिखने की तैयारी में थे, पर दाल गल नहीं पाई। बेटियां पराया धन होती है, ससुराल जाती हैं तो मैका पीछे छूट जाता है। इस तरह की सोच वाले लोग सदियों तक आधी आबादी के पैतृक हक को लेकर बहस करते रहे। मामला जब कानून बनाने वालों के बीच पहुंचा तो धाराएं भी खंगाली गई और तमाम किताबें भी खंगाली गई। जवाब आया कि बेटियां भले ही ससुराल चली जाएं, वो पराई नहीं हो सकती। उनका अपनों से ताउम्र अपनापन होता है। लेकिन कोटा के एक तहसीलदार इस तरह के सिविल केसों से इतने अजीज आ गए कि उन्होंने एक कानून को मुंह चिढ़ाती अपील जारी कर दी। पुरुषवादी सोच और नब गए तहसीलदार। उन्होंने इस तरह का जो अपना सोच है, जो पितृसत्तात्मक सोच जो हमारी सदियों से चली आ रही है, उसका परिचय दिया है। शुरू से इनका रवैया ऐसा ही रहा महिलाओं के खिलाफ, और अभी भी इन्होंने ये जो निकाला है यहाँ पर, तो ये महिलाओं के खिलाफ ही निकाला है। तो ये बहुत इनकी गलत है बात, ये हमें संतुष्टि वाली बात नहीं है। और महिलाओं का सम्मान अगर ये नहीं चाहते हैं, शुरू से नहीं चाहे। जिस दिन एक भाई अपनी बहन के लिए दुनिया भर की खुशियां लाता है, उसकी झोली उपहारों से भर देता है, उसी दिन दिगोद के तहसीलदार दिलीप प्रजापति ने प्रदेश भर की बेटियों से पैतृक हक छोड़ने की अपील की। जिस समाज में लड़की की इच्छा को उचित सम्मान न मिलता हो, अपील में उसी लड़की की इच्छा से त्याग की बात की। बकायदा खत लिखा और खत में लिखा, रक्षाबंधन को यादगार बनाइए, बहनों से स्वैच्छिक हक त्याग करवाइए। तहसीलदार की जारी चिट्ठी में लिखा गया, जब एक खातेदार की मौत हो जाती है तो उसके बेटे बेटियों और पत्नी का नाम स्वाभाविक उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया जाता है। बहुत सारे धर्मों और परिवारों में यह परंपरा रही है कि बेटियां और बहनें अपनी पैतृक और अचल संपत्ति में हिस्सा नहीं लेती है, बजाय इसके वह अपनी सास और ससुर की संपत्ति में हिस्सा लेती है। तहसीलदार ने चिट्ठी में आगे लिखा, परिस्थितियां पाप को जन्म देती हैं और अंत में एक रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि भाई और बहनों के बीच जिंदगी भर बात नहीं होती है। तहसीलदार का लेटर मरुधरा के लिए किसी बम से कम नहीं था, क्योंकि ये वो प्रदेश है जहां हाड़ौती में साल 1870 में ही महिलाओं को संपत्ति में हक दे दिया गया था, वो भी लिखित कानून के तौर पर। तहसीलदार के लेटर का खूब विरोध हुआ, महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया, तहसीलदार पर कार्रवाई की मांग की और आखिरकार तहसीलदार दिलीप प्रजापति को निलंबित कर दिया गया।
उन्होंने इस तरह का जो अपना सोच है, जो पितृसत्तात्मक सोच जो हमारी सदियों से चली आ रही है, उसका परिचय दिया है। शुरू से इनका रवैया ऐसा ही रहा महिलाओं के खिलाफ, और अभी भी इन्होंने ये जो निकाला है यहाँ पर, तो ये महिलाओं के खिलाफ ही निकाला है। तो ये बहुत इनकी गलत है बात, ये हमें संतुष्टि वाली बात नहीं है। और महिलाओं का सम्मान अगर ये नहीं चाहते हैं, शुरू से नहीं चाहे हैं। नियम है, कानून भी है और बराबरी का हक भी है, लेकिन इस तरह की सोच का क्या करें जो बेटियों को उनके पैतृक हक से वंचित रखना चाहते हैं। माना इस देश में बेटियों को त्याग की मूर्ति माना जाता है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं कि उन पर त्याग का पहाड़ फोड़ दिया जाए। एक बेटी ससुराल और मायके के बीच कई सारी बातों से होकर गुजरती है और बराबर बैलेंस बनाकर उस पूरे अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाती है। लेकिन जब उसका मुकाबला दिलीप प्रजापति जैसी सोच वाले लोगों से होता है, तो इस आधी आबादी के सामने विकल्प कुछ नहीं बचता। सहयोगी मुकेश के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा। महिलाओं के हक के बाद अब बात महिला सुरक्षा की। एक दल जो सड़कों पर निकलता है अंडर कवर और हमारे बीच विचरण कर रहे शैतानों की अकल ठिकाने लगा देता है। तो शैतानों सावधान, निर्भया ड्यूटी पर है। कि आमेर में हम लोगों ने जब सादा वर्दी में हम लोग तैनात थे, तो एक व्यक्ति को हमने देखा जो लगातार किसी महिला का पीछा कर रहा है। कभी एक लड़की का पीछा कर रहा है, कभी दूसरी लड़की का पीछा कर रहा है, और बार बार नीचे बैठ के शूज की लेस बांधने का ढोंग कर रहा है। तो हमारी लड़की को ये कुछ अच्छा सा नहीं लगा, मतलब ये कुछ अलग सा था। उसने तुरंत ही उस पर नजर रखनी शुरू करी और 5-7-10 मिनट में उसको समझ में आ गया, क्योंकि वो मोबाइल को चालू रखता था। तो उसने जब जाके चेक किया, पकड़ के इसको दबोचा एक्शन में आने के बाद में, और जैसे इसका मोबाइल चेक किया तो उसमें ढेर सारी ऐसी अश्लील क्लिपिंग थी महिलाओं की और बच्चियों की। ये बात परेशान करती है, डराती है। सड़क पर, गलियों में, पगडंडियों पर, हर कोने में इंसानों के बीच घूम रहे ऐसे शैतान जो बच्चियों को, महिलाओं को, युवतियों को समझते हैं सिर्फ मांस का पुतला, अपनी हवस की भूख मिटाने का एक साधन, पर वे नहीं जानते निर्भया ड्यूटी पर है। बेटियों के दुश्मनों सावधान, निर्भया ड्यूटी पर है। तुम्हारे कसबल ढीले कर देगी, चारों खाने चित्त कर देगी, क्योंकि ये गीता सुनीता नहीं, चीता है। इनकी पैनी नजर है। निर्भया ड्यूटी पर है, बच नहीं पाओगे, क्योंकि ये ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। निर्भया स्क्वाड लेडी सिंगमों की वो फौज जो छेड़खानी करने पर मंचलों को नानी याद दिला देती है। वो जो बुरी नजर वालों का मुंह काला कर देती है, जिनकी नजरें कड़ी हैं और जिम्मेदारी बड़ी है। ये वो योद्धा हैं जिनके सामने शोहदे अपनी शामत पर सिवाय आंसू बहाने के कुछ नहीं कर पाते। गलती आपके सामने हो गई। क्या किया था? तो गलती किस चीज की हो गई है बताओ। लड़की को देख लिया सर। देख लिया और वीडियो बना लिया। किस टाइप का वीडियो बनाया? कैसे कैसे झुक के वीडियो क्यों बनाया? निर्भया स्क्वाड हर रोज 24 घंटे गश्त पर रहती है अंडर कवर, ताकि शिकार को तैयार हैवानों के सामने प्रदेश की बच्चियों का रक्षा कवच बन सके और मंचलों की मरम्मत हो सके। वैसे ये काम बिल्कुल आसान भी नहीं है, क्योंकि न सड़क छाप आशिकों पर कोई खुफिया रिपोर्ट होती है, न ही हिस्ट्री शीटर की तरह थानों में कोई बही खाता होता है, न ही शहर में पाए जाने का कोई खास ठिकाना होता है। लेकिन फिर भी इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। एक महीने में 505 मंचलों पर कार्रवाई हुई। 59,000 लोगों को अब तक जागरूक किया जा चुका है। 245 मंचलों को समझा बुझाकर ठीक किया। 56 असामाजिक लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 84 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हम लोग जो रेड जोन के अंदर, जैसे कि परकोटा वाला जो एरिया है, जहाँ पे कि मार्केट वगैरह एरिया है, तो वहाँ पर हमारी लड़कियों को हमने रेड जोन में
सादा वर्दी में तैनात किया है। उसी प्रकार से हर एरिया के अंदर हमने रेड जोन अपना डाला है, जिसमें हमारा झोटवाड़ा वाला एरिया भी है, हमारा बजाज नगर भी है, हमारा जवार जो इधर कच्ची बस्ती वाला एरिया है, ट्रांसपोर्ट नगर है। इन सभी एरिया के अंदर हमने अपना रेड जोन वाला जो एरिया है उसको डिफाइन किया हुआ है और उन पॉइंट्स पर हम लोग अपनी निगरानी बहुत ज़्यादा रखते हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद जिनमें खौफ होना चाहिए वो डर रहे हैं और जिन्हें नहीं डरना चाहिए यानी बेटियां, उन्हें वो कारण मिला है जिसके बाद वो अपनी आज़ादी के साथ एंजॉय कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं, वो भी बिना डरे, क्योंकि वे जानती हैं निर्भया ड्यूटी पर है। चाहे जब आज सुबह 5:30 बजे आ गया और है ना मेरे साथ बदतमीजी करने लगा और मेरे पास इनका शर्मिला मैडम का नंबर था, जो मैंने इन्हें फ़ोन करा, जो आई जी आकर फिर इन्होंने पकड़ा पकड़ी करी उसकी। इतना परेशान करता है और कभी घर में घुसे आगा यूँ कहेगा तेरे मुँह पे तेजाब फेंक दूंगा, मेरे साथ ये कर वो कर, पार्क में चल, यहाँ चल वहाँ चल। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने इंटरफोन मेरी बेटी को लेकर अकेले खड़ी थी। सुशीला जी को 10 मिनट लगी आने में। सुशीला जी ने मेरे को दिया और मेरे साथ गए और सुनीता जी सुशीला जी मेरे साथ में थे। ये लोग मेरे साथ में गए, उन्होंने वहाँ जाके उन लोगों को पकड़ के उन लोगों ने फिर वापस एक पीसीआर बुलाई और सुशीला जी और सुनीता जी ने भाग के उनको पकड़ लिया, दोनों को पकड़ लिया। वो भागते थे फिर भी उनको पकड़ लिया। तो याद रखें, डरना नहीं है, सिर्फ इतनी हिम्मत दिखानी है कि निर्भया को बुलाना है ऑन द स्पॉट। मेरी बच्ची को ब्लैकमेल होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जयपुर की पुलिस उनके साथ है, निर्भया स्क्वाड उनके साथ है। आपको जरूरत है सिर्फ हेल्पलाइन पर कॉल करने की। तो आप डरे नहीं, बस कॉल कीजिए 100 नंबर पर, 112 नंबर पर, गरिमा हेल्पलाइन नंबर 1090 पर, और आप शिकायत कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 8764868200 पर। बस आप निर्भय रहिए, क्योंकि निर्भया ड्यूटी पर है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक तरफ निर्भया सजगता के साथ ड्यूटी पर है, वहीं अजमेर में कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर जितने चेहरे ड्यूटी पर हैं, उनकी सजगता अब सवालों के घेरे में है। हमारी नजर देखिए, हमारी खबर देखिए, खबर का असर देखिए। हाँ, अभी जो वीडियो की जो क्लिप है वो आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, और जैसा कि बताया गया है कि कलेक्ट्रेट का ही मामला है, तो मैं सिविल लाइन्स थानाधिकारी से शेयर करके और इसके बारे में जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। रोजमर्रा के काम में सुबह या शाम में जिसे सिस्टम ने ढक कर रखा, उस सच को न्यूज़ 18 राजस्थान ने नंगा किया। जैसे ही आपकी स्क्रीन पर आपने उस सच की तस्वीरें देखी, सिस्टम को भी उस सच को देखना पड़ा और होना पड़ा मजबूर कार्रवाई करने को। थाने को शिकायत दी, पुलिस एक्शन में आई, अस्थायी दुकानें हटाई और शुरू की तलाश उस शख्स की जो सिस्टम की बदनामी का सबब बना। ये वो जगह है जहां ये सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान की धाराएं, आईपीसी, सीआरपीसी की धाराओं को किसी और धारा में न बहा जा सके। ये वो जगह है जहां कलेक्टर बैठते हैं, एसपी साहब बैठते हैं, और बैठते हैं वो लोग जो कहते हैं कि हम सदैव सजग हैं। इन सब के बीच में एक अनजान शख्स यहाँ आता है और इन सब की धाराओं के बीच में। तो देखा आपने, खबर में दम है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।